माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी मैं जिला कार्यालय देख सकते बीजेपी जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी। एक बंगाल की जीत कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी जीत है और जो प्रचंड जीत है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, क्या नीति अपनाई और साथ ही में क्या कमी नजर आती है ममता बनर्जी जो उनकी इतनी बुरी तरह से हार हुई जी? देखिए, ये जो अत्याचार किया था दीदी के राज्य में, उन अत्याचारों की हार है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर 2014 के बाद से एक नारा दिया था कि भारत की प्रगति के लिए काम किया जाएगा, भारत माता के वैभव के लिए काम किया जाएगा, हमारी देश की संस्कृति स्थापित होगी, तुष्टीकरण का विरोध किया जाएगा और निश्चित रूप से ये जो तुष्टीकरण है उसकी हार है और सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विजय है। बंगाल की बात की जाए, जैसा चल रहा था कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है माताओं बहनों का, नारियों का। अब वहाँ की स्थिति आप जानते हो, वही परिणाम उनको भुगतना पड़ा। अब स्थिति बेहतर होने वाली है जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम केंद्र में 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से शपथ ली तो उन्होंने कहा था ये सरकार गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार है, हर जरूरतमंद की सरकार है। और उन्होंने जनधन खाते से लेकर के बहन बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू करके, हमारे अंत्योदय की लक्ष्य पे बहुत सारी योजनाएं शुरू करके, हमारे संकल्प में भी अंत्योदय है उसमें शुरू करके हमने अंतिम व्यक्ति की भी चिंता की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने। तो निश्चित रूप से जो वो धारा जो मार्गदर्शन दिया, जो एक रास्ता बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में 17 के बाद से आप देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी भयावह स्थिति थी। यहाँ पे भी बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार होते थे। मिशन शक्ति ला करके आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि आज हमारी बहन बेटियों को कोई आगे आके नहीं देखता। बहन बेटियां तो बहुत खुश हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ साथ उनके परिवार भी बहुत खुश हैं। आज यहाँ के लाइन ऑर्डर को पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया कहती है कि उत्तर प्रदेश में साथ साथ जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर के मामले में वहां सबसे बढ़िया है। और ये चीज आपको बंगाल में भी देखने को मिलेगी। आज ये दर्द झलकने लगा है। आज आपके पड़ोसी देश में चिंता हो रही कि बीजेपी की सरकार आ रही है, वहां के लोग ये चिंता कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोग जो हमारे घुसे हैं भारत के अंदर, ये हमको लेना पड़ेगा, हमारी क्या परिस्थिति होगी। तो उनके मन के अंदर तो है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति के अनुसार काम करेगी, या तुष्टीकरण नहीं होगा, भारतीयता के नाम पे काम होगा, भारत के लोगों के नाम पे काम होगा। निश्चित रूप से बंगाल जो हमारी पृष्ठभूमि वंदे मातरम का जहां जन्म हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्होंने हम सबको एक रास्ता दिया था कि 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उनका बलिदान भी हुआ। वो धरती आज भारतीय जनता पार्टी के भगवा से, भारतीय जनता पार्टी के जीत के साथ में निश्चित रूप से बदलते हुए आपको भारत के साथ जोड़ करके देखा जाएगा और दिखेगी आपको। आखिरी में लास्ट में बड़े बड़ी बातें निकल कर आए थे विपक्ष की, किसी भी पार्टी की बात हो, खासकर अगर बात कर लें पीडीए की बात कर लें, अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी बातें की थी कि बीजेपी हार होगी, प्रचंड जीत हुई है, इस पर क्या उनको जवाब देंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी सुधरने का वक्त है, सुधर जाइए, क्योंकि निश्चित रूप से भारत के लोग जाग चुके हैं, भारतीयता हमारी जाग चुकी है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी धर्म संस्कृति है। भारत की धर्म संस्कृति के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की बहन बेटियां, हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ आदरणीय बुजुर्ग, सभी लोग उसको यही जवाब देंगे और एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिलेगा। अब देखो, पहले यहाँ की सरकारों के दफ्तर कहाँ हुआ करते थे? पहले हमारे यहाँ सरकारों के दफ्तर जो है माफियाओं के घर में हुआ करते थे। देखिए समाजवादी पार्टी के टाइम की बात, आज किसी की हैसियत है कि कोई बहन बेटी की तरफ आंख उठा दे? आज किसी की हैसियत है किसी का प्लाट पड़ा उस पर कोई कब्जा कर ले? आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे संगठन महामंत्री जी, उन सब के नेतृत्व में हम सब विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हमारी धर्म संस्कृति है, जो भारतीयता है, वो स्थापित हो रही है, सभी प्रदेशों में स्थापित होते होते भारत में स्थापित हो रही है। निश्चित रूप से एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, जहाँ धर्म और संस्कृति सुरक्षित होती है वही देश आगे बढ़ता है। तुष्टीकरण और अत्याचार के साथ कोई देश आगे नहीं बढ़ता। हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जय श्री राम जी का जो राम राज्य की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना पे काम करते हुए भारत प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। तो जैसा सुना जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बात रखी, तो ऐसे में अभी विधायक जी
बंगाल की जीत कहीं ना ऐतिहासिक जीत, क्योंकि बंगाल का मामला आता है पिछले 3 बार से बराबर। ममता बनर्जी, आप विधायक हैं, पब्लिक के बीच में जाते, क्या ऐसा लगता है पब्लिक को क्या चाहिए? अगर यहाँ का अनुभव, क्यों जनता है जैसी, आप अगर बताना चाहें कितने दिन से वहां पे थी 3 बार से, ऐसे क्या हर जनता क्या चाहती है? कि वहाँ पर लगातार जो जनता पे जुर्म अत्याचार हो रहा था, विकास जीरो था, लोग वहाँ पे सब अर्थव्यवस्था बिगड़े हुए थे और लोग वहाँ शोषण लोग हो रहा था, उसका अंत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी विश्वास वहाँ की जनता ने जताया है और प्रचंड बहुमत सरकार बनी है। इसके लिए वहाँ के संगठन से पदाधिकारियों को, वहाँ के अपने सभी मतदाताओं को हृदय धन्यवाद देता हूँ कि आपने जंगल राज को खत्म करने का काम किया। मूल मंत्र बात जनता की हुई कि वहां पे ममता बनर्जी की बात की थी, इतने दिन से हैं वहां पर, क्या उनको ऐसा लगा, उनकी इतनी बुरी हार हो गई जनता के बीच, मतलब मूल मंत्र क्या लगा आपको? बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत मिली, लोग अगर विपक्ष की बातें, बड़ी बातें निकल के आ रही थी, लेकिन बिल्कुल सब बदल गया परिदृश्य, इसको क्या वहाँ पे कहेंगे? दहशत का माहौल था जी। जो कोई अन्य दल का कोई भी वहाँ पे जाता था उसको प्रताड़ित करने का काम करते थे, घर जलाने का काम करते थे, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम करते थे। वहाँ पर भय और आतंक का माहौल पैदा था, ये था। तो जब जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है तो सबको संरक्षण, सबको सम्मान दे सकती है, इसलिए वहाँ के लोग भरोसा जताया और उन्होंने पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम किया। अच्छा, बड़े बड़े अगर बात की जाए, आप यूपी की बात चल रही, योगी जी भी गए, क्या लगता है योगी जी का प्रभाव भी कुछ काम कर गया? सभी लोगों का, सभी लोगों की पूरी ताकत, सभी लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में गए हैं और वहाँ पे सरकार की योजनाओं की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में उनको लाभ मिला है, इसलिए जनता ने सब लोग स्वीकार किया और उन्होंने सरकार बनाने का। एक चीज निकल के आई वहां पर, खासकर जैसा नारियों की स्थिति है, माताओं बहनों को वहां पता, क्या लगता है बहुत बड़ा रोल रहा वहां पे स्थिति? अब कैसे देखते हैं आगे कैसे होने वाली है? बहुत अच्छी होगी। आप यहाँ देखिए, यूपी में देखिए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था मिट्टी मिला देंगे, उन्होंने मिट्टी मिलाने का काम किया। आज अपराधी देखिए क्या स्थिति है। आज अगर कहीं किसी अपराधी ने अगर अपराध किया है तो महाराज जी का बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ सुशासन है, अच्छी सड़कें हैं, रोजगार के साधन है। आज इसके साथ साथ देखिए महिलाओं का सम्मान है, युवाओं का सम्मान है। तो आज देखिए जितने बड़े पैमाने पर उद्योगपति हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं, तो ये शासन है। तो ऐसा ही शासन वहाँ जब होगा तो निश्चित लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हम यहाँ पर जिला कार्यालय में है, आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार, और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों या फिर जो भी यहाँ के विधायक हों, और यहाँ पर सब खड़े हुए कहीं ना कहीं खुशी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बात अन्य प्रदेशों में इलेक्शन में जीत मिली है, लेकिन खासकर बंगाल कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी जीत इसलिए है कि वहां पर जैसा चल रहा था पिछले काफी समय से, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी जीत निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में खुशी का माहौल देख सकते हो कि बराबर आतिशबाजी हो रही है, फोटो सेशन चल रहा है, तो ऐसे में एक नारे भी लग रहे हैं। बंगाल में प्रचंड जीत, जो प्रचंड बहुमत भारी मात्रा में जीत हुई, बीजेपी क्या कैसे देखते हैं, क्या कार्यशैली रही, और साथ में ममता बनर्जी की एक बहुत बुरी हार, क्या समझ में आता है? कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया था कि अधर्म पे वहां धर्म की जीत हुई। वहां की जनता अनाचार अत्याचार सहते सहते त्रस्त हो चुकी थी। मूक दर्शक बंद हो करके उसने मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। आज जो जश्न हम लोग यहाँ मना रहे हैं उससे चौगुना जश्न जो है पंजाब पश्चिम बंगाल की जनता वहां मनाने का काम कर रही है। और आज उनको जो है हथकड़ी और बेड़ियों से छूट मिली है। आज उन सनातनियों की जीत हुई है वहां पर, जिनको अभी तक दबा कर रखने का काम किया गया, कुचलने का काम किया गया। ममता दीदी का घमंड चूर था, घमंड में चूर थी, उनका आज घमंड का परचम टूट गया है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर दिया है कि इस देश के अंदर सनातनियों का ही राज चलेगा और राम राज की स्थापना। ये विपक्ष की बात की जाए, अखिलेश यादव की बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे जी, तो क्या कहेंगे आज जो रिजल्ट आया उसके बाद? विपक्ष के लोगों का काम जो है भ्रम फैलाना और जनता को भ्रमित करने का ही उनका उद्देश्य है। हम सब काम कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके सम्मान के लिए, और इस देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में इसी को स्वीकार करने का काम किया है। विपक्ष इज नथिंग, विपक्ष खत्म हो रहा है। देश के अंदर हमने बता दिया राम राज की परिकल्पना होगी और राम राज ही स्थापित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा सुना यहाँ पर देख सकते हो कि ये पार्टी कार्यालय, जिला कार्यालय, यहाँ पर बराबर जो भारी बहुमत से प्रचंड जीत मिली है, तो उसमें खुशी मनाई जा रही है, आप देख सकते हो।